राघव ने मुझे पाने के लिए शिव धनुष तोड़ा, अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। राम भक्त हनुमान के सामने माता जानकी द्वारा कहा गया यह संवाद ही आदि पुरुष की कहानी का सेंट्रल थीम है। बचपन से हम रामायण और रामलीलाओं में राम रावण का युद्ध देखते आए हैं। अन्याय और न्याय की जीत वाली इस महान गाथा को देखते और सुनते पढ़ते आए हैं। तानाजी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके निर्देशक ओम राउत ने निसंदेह आज की जनरेशन के लिए इस महाकाव्य को बहुत ही भव्य स्केल पर पर्दे पर साकार किया। मगर वो ये समझने में चूक गए कि दर्शकों से जिस रामायण को देखने और सुनने के आदी सब हो चुके हैं, उसकी एक बहुत ही मजबूत छवि सबके दिलों में बसती है। ऐसे में उस छवि के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही बेकार होता है। यह उनकी बहुत ही बड़ी भूल है। लेकिन ऐसी भूल करके भी मूवी अगर 2 दिन में 250 करोड़ कमा लेती है, ऐसे में ओम राउत यही समझेंगे कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। कहानी की शुरुआत महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तर्ज पर ही होती है, जहां राम सिया राम गीत के माध्यम से बैकड्रॉप में राम और सीता का विवाह, कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से 3 वचन की मांग, राम सीता लक्ष्मण का वनवास, छोटे भाई भरत द्वारा बड़े भाई की पादुकाएं ले जाना जैसे प्रसंग दिखाए गए हैं। राघव यानी प्रभास अपनी पत्नी जानकी यानी कृति सेनन और शेष यानी सनी सिंह के साथ पिता के दिए गए वचनों का पालन करने के लिए वनवास काटने चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लंकापति रावण पे, जो कि पता नहीं कहाँ पर अपनी कोई साधना वगैरह कर रहे होते हैं बर्फ के बीच में। अब ये सीन मेरी तो समझ के बाहर था, क्योंकि इस सीन में ब्रह्मा जी रावण को एक वरदान देते हैं। अब ये सीन मेरी समझ के तो बाहर था, क्योंकि ये वरदान तो किसी राक्षस को दिया गया था जिसका अंत करने के लिए नरसिंह आए थे। अब ये वरदान रावण को दिया, मेरे को तो समझ नहीं आया ये सीन। इसके बाद सीन सीधा आता है लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा का, जो अपनी कटी हुई नाक लेकर भाई लंकापति रावण यानी सैफ अली खान के पास विलाप करती है। वह भाई को प्रतिशोध के लिए ब्रह्मांड की सर्वाधिक सुंदरी जानकी को अपहृत करने के लिए भी उकसाती है। जंगल में जानकी को एक स्वर्ण मृग दिखाई देता है, जिसे पाने के लिए वह बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती है और फिर वो राघव को स्वर्ण मृग के पीछे भेजती है। वह इस बात से अनजान है कि वह महज रावण का एक छलावा है। इसके बाद राघव जाते हैं उस हिरण के पीछे। अब वो हिरण आवाज़ लगाता है शेष को यानी कि लक्ष्मण जी को, अपने भाई राघव की मदद की गुहार के लिए। वह जानकी को लक्ष्मण रेखा के अंदर छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि इससे बाहर मत निकलिएगा। इधर रावण भिक्षा लेने के बहाने साधु का वेश धारण करके सीता को हर कर ले जाता है। अब इस सीन में जो रावण का गेटअप दिखाया गया है एक साधु के रूप में, अगर वही रूप उसका पूरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूरी मूवी में दिखाया जाता तो वो लुक रावण का बहुत ही बेहतर लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। लेकिन उसके बाद ही रावण का वो स्पाइक्स वाला लुक और वो इतना बेकार सा दिखा दिया गया कि बस कुछ हजम ही नहीं हुआ इसके बाद तो। और सोने पे सुहागा, यहाँ पर रावण एक चमगादड़ के ऊपर सीता जी का हरण कर रहे हैं और उसमें उस सीन में ये भी दिखा दिया कि राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई, राम जी के सामने सीता जी का हरण नहीं हुआ था। ओम राउत जी, आपको क्या इतना भी नहीं पता? इसके बाद राघव द्वारा सुग्रीव और हनुमान की मदद से लंकेश का संहार ही कहानी का क्लाइमैक्स है। इसके बीच में जटायु रावण का युद्ध, शबरी के बेर वाला सीन, बाली सुग्रीव का मल युद्ध, राम सेतु का बनना, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी का लाना, इंद्रजीत और मेघनाथ वध जैसे प्रसंगों को भी समेटा गया है। आदि पुरुष के फर्स्ट लुक को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। उसके बाद उसमें काफ़ी बदलाव भी किए गए, मगर मूल चीज़ें जस की जस रह गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि वीएक्स के मामले में फिल्म एक विजुअल इफेक्ट की ट्रीट साबित होती है, मगर सीजीआई की कमियां काफ़ी रही हैं। 2D में वीएफएक्स और सीजीआई का काम प्रभावशाली नहीं है, जबकि 3D में अच्छा लगता है देखने में। सबसे बड़ी दिक्कत आती है स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में। मनोज मुंतशिर के लिखे डायलॉग्स, जहां राघव और रावण के चरित्र समृद्ध हिंदी जैसे जानकी में मेरे प्राण बसते हैं और मर्यादा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है बोलते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर
बजरंगबली और इंद्रजीत के बीच में एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो बोलते हैं तेरे बाप की जलेगी, बुआ का बगीचा। मतलब क्या आप क्या लिख क्या रहे हो यार, ये रामायण के डायलॉग हैं, किसी और मूवी के नहीं। निर्देशक ओम राउत ने इसे मॉडर्न लुक देने के लिए रावण की लंका को ग्रेइश केसल लुक दे दिया। आई मीन सोने की लंका को ग्रे या ब्लैक बना दिया, मतलब कोयले की लंका दिखा दिया यार आपने तो। पूरी हैरी पॉटर या गेम ऑफ थ्रोन्स वाले किले दिखा दिया आपने तो। फिल्म का 3 घंटे का रन टाइम जब खेलने लगता है, जब सेकंड हाफ में कहानी सिर्फ VFX से सजे हुए राम रावण के युद्ध में सिमट कर रह जाती है। हालांकि इंटरवल से पहले की कहानी का विजुअल इफेक्ट्स के साथ अच्छी लगती है, लेकिन बाद में तो बहुत ही फनी सी लग जाती है। डायरेक्टर ने अहिल्या, मेघनाद वध जैसे रामायण के कई प्रसंगों को छोड़ ही दिया है। बाली और सुग्रीव को वानरों का विशुद्ध रूप दिखाया गया है, तो रावण के लुक, कॉस्ट्यूम और उसके शस्त्रों को कुछ ज़्यादा ही मॉडर्नाइज कर दिया। रावण का एक पिशाच जैसे जीव की सवारी करते हुए दिखाया इतना फनी लगता है कि वो पूरा का पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला देता है। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, मगर अजय अतुल के गाने इतने कमाल नहीं कर पाए। हाँ, राम सिया राम गाना अच्छा लगता है देखने में। एक्टिंग के मामले में प्रभास ने राघव और संयमित और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो रोल निभाया है वो पूरा संतुलित लगा है। रावण के रूप में सैफ अली खान भी जचे हैं, बस उनका लुक कुछ ज़्यादा ही फ़नी कर दिया और उन्हें कुछ ज़्यादा ही ओवर विशाल दिखा दिया, जैसे वो थैनोस हैं। जानकी के रूप में कृति सेनन परफेक्ट रही हैं, अच्छी लगी हैं। खूबसूरत लगने के साथ साथ उन्होंने अभिनय भी अच्छा किया है, मगर उन्हें उतना स्क्रीन स्पेस मिला नहीं। लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह वो तेज़ी नहीं दिखा पाए जो लक्ष्मण पहचाने जाते हैं। बजरंग के रूप में देवदत्त ने अपने चरित्र के साथ पूरा इंसाफ किया है, बस वो डायलॉग्स अगर उनके हट जाते तो। इंद्रजीत की भूमिका में वत्सल सेठ को अच्छा खासा स्क्रीन स्पेस मिला है। वत्सल सेठ वही एक्टर हैं जो टार्जन मूवी में मेन स्क्रीन में थे, जिसे उन्होंने खूबसूरती से निभाया भी था। इसमें भी वो अच्छे लगे हैं। मंदोदरी के कैरेक्टर में सोनल चौहान महज 2 सीन के लिए ही नज़र आती हैं। वैसे तो आप सब लोगों ने पुरानी रामानंद सागर वाली रामायण देखी ही होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके आदि पुरुष देख लो, वरना तो रहने ही देना यार, वो टीवी वाली देख लो, वही बढ़िया है। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।